हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएसएससी अड्डा। एचएसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप सहरावत आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अपनी मैथ की क्लास है और हमारा मैथ का यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रदीप सर अब एचएसएससी अड्डा हो चुका है। यहाँ पर क्या हुआ प्यारे बच्चों, आपको एचएसएससी से जुड़ी हुई हर टॉपिक की क्लास आपको मिल जाएगी। खास वो क्लासेस होंगी आपकी, जैसे कि एचएसएससी के पेपर में जो हिंदी आती है, जो आपकी हरियाणा जीके और आपका मैथ तो है ही। देखो एनसीईआरटी का मैथ मैं लगभग कंप्लीट करवा चुका हूँ, 2-3 टॉपिक बचते हैं। तो हरियाणा पुलिस के पेपर में अभी टाइम है, हमारे पास इनफ टाइम है, तो हम उसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आज हम अब अपना अर्थमेटिक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अर्थमेटिक के 2-3 टॉपिक मैं करवा भी चुका हूँ, जैसे एचसीएफ एलसीएम है, नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है। आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक की, घातांक और करणी। हमारे टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों घातांक और करणी, सरड्स एंड इंडाइसिस। सर्ट्स एंड इंडाइसिस का हमारा टॉपिक है। ये होती है हमारी करणी सर्ट्स और इंडाइसिस होती है हमारी घातांक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा घातांक और करणी का टॉपिक है और हमें इस टॉपिक में किस किस तरह के पेपर में सवाल बन सकते हैं वो सारी टाइप हम कर लेंगे लगातार, 1 बाय 1 2-3 पार्ट बनेंगे। आज पहला पार्ट रहेगा, ठीक है, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जितनी भी तरह के सवाल बन सकते हैं पेपर में सारे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमारे अपने YouTube चैनल पर आपको 2-3 तरह की एक अलग अलग वीडियो प्रोवाइड होगी। एक तो कंप्लीट हरियाणा जीके, कंप्लीट हरियाणा जीके एक वीडियो होगी 10 से 12 घंटे की, ठीक है। उस वीडियो में आपको अरिहंत की बुक पढ़ाई जाएगी, पूरी की पूरी अरिहंत की बुक में किस किस तरह के हो सकते हैं और उसमें जो चीजें बुक के अंदर नहीं दी गई हैं वो नोट्स आप बना सकते हैं साथ के साथ। दूसरा, आपको यहाँ पर वीडियो मिलेगी अभी जो मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ एचएसएससी मैथ्स मैराथन की। मैंने एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाई थी, वो वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाई थी आपकी 8 आवर्स की, वो वीडियो थी 8 घंटे की। उस वीडियो के अंदर क्या था प्यारे बच्चों, कुछ सवाल ऐसे थे जो उस वीडियो के अंदर हमारे मिसिंग है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको उस वीडियो के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनमें कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। हालांकि मैंने उनको बाद में सोल्व भी करवा दिया था, लेकिन फिर भी बच्चों का डाउट रह गया था। या फिर जिन बच्चों का अब डाउट रहा है वो दोबारा से मैं सारे डाउट क्लियर करवा दूंगा। कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि सर आपने वहां पर एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं की है, इस बार हम उनको एक्सप्लेन भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। आपको फरवरी के ये जो वीडियो है आपको फर्स्ट वीक में मिल जाएगी, फरवरी के, ठीक है भाई। यानी कि मान के चलो कि विद इन 10 डेज आपको ये वीडियो मिल जाएगी और ये वीडियो भी कोशिश करूंगा मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवाऊँ। अब किसी बच्चे के दिमाग में डाउट आएगा कि सर आप हरियाणा जीके क्यों पढ़ा रहे हो, आप मैथ क्यों नहीं पढ़ा रहे, आप तो स्पेशली मैथ के टीचर हो। तो भाई उन बच्चों को मैं बात बता देता हूँ, देखो भाई मैं मैथ का टीचर हूँ स्पेशल, ठीक है। अगर आप मेरे बैकग्राउंड की तरफ जाओगे तो एक टाइम पे मैं जब अपना क्लासेस में पढ़ता था तो उस टाइम पे मैं इंग्लिश में भी टॉपर होता था, लेकिन मैं कभी इंग्लिश अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ। इस तरह से अगर ये तो आप मैथ ही देखा है आप लोगों ने अभी तक मेरा, यदि आपने मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री देख ली मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो आप ये कहोगे कि सर आप तो मैथ से ज्यादा मास्टर फिजिक्स केमिस्ट्री के लग रहे हो। मतलब क्या मेरे बच्चों, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ मेरा कंटेंट क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। मैं बच्चों को फालतू की चीजें प्रोवाइड नहीं करवाता हूँ। जो चीजें एग्जाम से जुड़ी हुई होती है, पेपर से जुड़ी हुई होती है, सिर्फ वही चीजें मैं पढ़ाना चाहता हूँ। फालतू की चीजों से मैं आपको अवेयर रखना चाहता हूँ। इसीलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, स्मार्ट वर्क करो बजाय हार्ड वर्क करने के, ठीक है भाई। तो ये बातें थी कुछ इंपॉर्टेंट। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक में हमारा क्या है, घातांक और करणी का टॉपिक है। इस टॉपिक से किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट हमारा पहला पार्ट है, 1-2 पार्ट और होंगे ठीक ठीक से, ज़्यादा लंबे नहीं होंगे और ज़्यादा, हालांकि टॉपिक थोड़ा सा टफ होता है, ये मुश्किल बच्चों को लगता है लेकिन ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं। प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसान लगेगा। अब एचएसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। दूसरी बात, अपने किसी भी टॉपिक की पीडीएफ जो होती है वो आपको मिलती है कहाँ पर प्यारे बच्चों, अपना एचएसएससी अड्डा के नाम से अब टेलीग्राम चैनल है। पहले ग्रुप होता था, अब चैनल है। चैनल में जाओगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, टेलीग्राम के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर आपको डिस्कशन का टैब मिलेगा। उस टैब के अंदर से आपको अपना जो ये एचएसएससी अड्डा ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन करोगे। डाउट ग्रुप है, वहां पर बच्चों के साथ आप अपने सवाल शेयर कर सकते हो। तो एचएसएससी मैथ्स मैराथन की क्लास, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इस बार पीडीएफ आपको विद सॉल्यूशन सॉल्यूशंस के साथ मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो हरियाणा पुलिस का जो पेपर होगा अपना,
उसके लिए हम एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। एनसीईआरटी मैथ की लगभग क्लासेज हो रखी हैं, एक ही आपकी वो है इसके क्या बोलते हैं उसको, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है HSSC मैथ्स मैराथन, उस प्लेलिस्ट से आप उसको कर लेना। वहाँ से जितनी वीडियो है सभी की आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दी गई है, तो वहाँ से उनको कर सकते हैं। एक ठीक उन्हीं चीज़ों को मैं बार बार करवाऊंगा तो वो अच्छा नहीं लगता है। अब नई चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, कुछ अर्थमेटिक करेंगे, एडवांस करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं है, जल्दी खत्म कर लेंगे इसको जैसे ही खत्म करेंगे फिर से NCERT के एक दो टॉपिक बचे हुए हैं वो बीच में करवा दूंगा, उन टॉपिक्स को भी कवर कर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई एक सिंगल सवाल अब मैथ का नहीं छूटेगा पेपर के। अगर मैं बात करूं हरियाणा पुलिस के अंदर मेरी कोशिश यही रहेगी। बस आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, जो PDF मिलती है उनको प्रैक्टिस करना है, और अगर आपको कहीं और से भी कंटेंट मिलता है तो उसको भी प्रैक्टिस करना है, फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो किस किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं, सबसे पहले बात तो यहाँ पर हमारे जो सवाल बनते हैं, तो मैं बात करूंगा सर्ट्स एंड इंडाइसिस, घातांक और करणी की। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 3, मैंने क्या लिखा 3, क्या इस 3 की कोई घात कोई पावर है प्यारे बच्चों? इस 3 की पावर 1 है, ठीक है, ये होती है घात। या फिर लिख दिया मैंने 3 की पावर 2, किसी भी नंबर की पावर 5 की पावर 4, ठीक है, 6 की पावर 8, 7, कुछ भी लिखो, ये होते हैं हमारे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इसको बोला जाता है घात। ये घात हमेशा डायरेक्ट ऐसे होती है, एक मतलब नेचुरल नंबर, लेकिन कई बार क्या होता है ये हमारी भिन्न में भी आ जाती है, फ्रैक्शन में भी आ जाती है। जिस तरह से मैंने लिखा 3 की पावर 1/2, ठीक है प्यारे बच्चों, 3 की पावर 1/2। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 1/2, 1/3 भी कर लो, 1/4, जो मर्जी कर लो, ठीक है। ये होता है हमारा, ये भी हमारी घात ही होती है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये पूर्ण रूप से घात है, ये क्या हमारी अधूरी घात है। अब ये जो नंबर होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये जो नंबर होते हैं, इन नंबर को हम करणी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनको भी लिख सकते हैं करणी की फॉर्म में। लेकिन इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए जिनकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में हमें दी गई होती है। घात जो है मतलब सीधा सीधा ये है, घात हमारी पावर होती है, पावर को हम घात बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर बात क्या है, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। अगर मैं इसको पूरा ओपन करूँ, एक नेचुरल नंबर में लेके आऊँ, तो 3 का स्क्वायर हमारा क्या बनता है प्यारे बच्चों, 9 बनता है। तो ये सीधी सीधी वैल्यू होती है, इसको हमें करणी के रूप में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो वैल्यू होती है ना प्यारे बच्चों, इनको हमें करणी के रूप में लिखना पड़ता है। अब जैसे 4 की पावर 1/3 है, इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, हमें ये किस तरह से लिखना होगा, इसका जो पावर है वो क्यूब रूट करना पड़ेगा। इसी तरह से मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर इसका जो फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर दिया होता है, हर दिया होता है, वो हमारा क्या होता है, इस क्यूब रूट के बाहर की पावर होती है। अगर यहाँ पर लिखा होता 4 की पावर 1/2, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, 4 का अंडर रूट, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको इस तरह से लिख सकते थे। हालांकि ये 2 का स्क्वायर बनता है, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और 4 अंडर द रूट लिखा हुआ तो ये भी हमारा 2 के इक्वल ही है, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें होती है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे जैसे सवाल करोगे हर चीज समझ में आती चली जाएगी। अब आगे बढ़ लेते हैं, आगे कुछ सवालों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई घातांक और करणी में डिफरेंस क्या होता है, पेपर में किस किस तरह के सवाल आ जाते हैं। कभी कभी इस तरह का सवाल भी पेपर में बन जाता है कि भाई वो बोलेगा कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, या फिर वो पूछ लेगा कि भाई इनमें से कौन सा बड़ा है, ठीक है, वो करणी की फॉर्म में देगा उनको और हमसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा बड़ा है। तो सारी चीजें कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं, उसने क्या दिया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है 25 की पावर, सॉरी यहाँ पर पहला सवाल जो दिया हुआ है 25 की पावर, यहाँ पर करणी जो दे दी वो कितनी दे दी मुझे, 6 दे दी, ठीक है। करणी यहाँ पर कितनी है, 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको अगर वो बोलेगा हमें सीधा सीधा कि निम्न में से निम्न को घात के रूप में लिखो, ठीक है, इसको हमें घात के रूप में लिखना है, यानी कि इसको हमें इंडाइसिस के रूप में घात पावर में लिखना है, सीधी सी बात है। तो पावर में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको पावर में लिखने के लिए इसको इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर इसकी 25 की पावर क्या दी हुई है मुझे, 25 की कोई पावर नहीं दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर 25 की पावर हम 1 मान के चलेंगे, और यहाँ पर ये जो 6 है ना प्यारे बच्चों, ये 1 के बटे में आ जाएगा, ठीक है। इसको 1 के बटे में, ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर जितना भी दिया होता है ये हमारा डिनोमिनेटर होता है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, उसको 2 मान लेते हैं, क्योंकि जो रूट होता है ना, रूट क्यों उसको रूट बोला जाता है, तो रूट जो होता है तो उसकी पावर 2 होती है हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सवालों को करेंगे। यहाँ पर हम इस सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, इस एक तरीके से और ये सवाल बन जाएगा हमारा। कैसे बनेगा देखो, अब हमें पता है यहाँ पर लिखा हुआ है 25 की पावर 6, ठीक है, 25 की करणी 6, पावर नहीं करणी। तो यहाँ पर ये 25 किसका स्क्वायर है प्यारे बच्चों,
बताओ मुझे किसका स्क्वायर है, तो ये 25 5 का स्क्वायर है, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5 की पावर और बाहर करनी कितनी लगा देंगे इसकी 6, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको बाहर लेकर आएंगे। मैंने कहा था यहाँ पर जो पावर है इसको हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको ये हमारा होता है नोमिनेटर, यानी कि इसको बोला जाता है अंश, और ये पावर 6 जो यहाँ पर बाहर दी हुई है, ये करनी जो 6 है, ये क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर। अब इसको यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी हमारी प्यारे बच्चों, 1/3, ठीक है। इस तरीके से इन सवालों को करना है। पेपर में सीधा सीधा सवाल आएगा कि इसको करणी के रूप में लिखो या फिर इसको घात के रूप में लिखो। अब एक और सवाल देख लेते हैं इसी तरह का, तो उसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ हमें 70 और यहाँ पर दे दिया हमें करनी कितनी है 4। तो हमें अब इसको निकालना है, इसको सोल्व करना है। तो भाई इसको सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं बनेगा इसका। तो 35 दूनी 70, 35 में भी दोनों क्या है, कोई भी किसी भी का रूट क्यूब रूट या कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखेंगे 70 और यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, इसको लिखेंगे डिनोमिनेटर, और कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पर पावर 1 मान के चलेंगे तो 70 की पावर हो जाएगी हमारी 1/4। कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 1/4। इसी तरह से अब एक सवाल दूसरे टाइप का बनेगा, हालांकि मैंने इस तरह का करवा ही दिया है तुम लोगों को। तो यहाँ पर दिया हुआ है उसने हमें एक सवाल, यहाँ पर 20 का स्क्वायर दे दिया और यहाँ पर बाहर करनी कितनी दे दी प्यारे बच्चों, उसकी करनी उसने दे दी 7। तो उसने कहा है कि भाई इसको घात के रूप में लिखो। इसको किसके रूप में लिखो भाई, घात के रूप में लिखो। तो घात के रूप में इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, हमें कुछ नहीं करना है। मैंने एक ही बात कही है, यहाँ पर 20 को ऐसे का ऐसे, बेस हमेशा सेम रहेगा, बेस कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर वो किसी का रूट या क्यूब रूट इस तरह से बनता है तो जिस तरह से इस सवाल में किया था तो वो कर सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन वहां पर हो सकता है कि भाई 25 की पावर 1/6 आ जाए, हो सकता है कि 5 की पावर 1/3 आ जाए, ठीक है। दोनों ऑप्शन होंगे तो हमें दोनों ऑप्शन तो वो नहीं देगा, खैर इतना भी मूर्ख नहीं होता है एग्जामिनर। तो दूसरी बात अब यहाँ पर करते हैं, तो 20 की पावर कितनी दी है प्यारे बच्चों, पावर दी हुई 2, ठीक है। अब डिनोमिनेटर हमने हमेशा क्या लिया है, जो यहाँ पर करनी दी हुई है वो हमने डिनोमिनेटर में लिया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20 की पावर 2/7, ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब दूसरी टाइप की तरफ बढ़ लेते हैं। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि बच्चों बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ घातांक और करणी का टॉपिक। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं इस टॉपिक को लेके। हालांकि टॉपिक बिल्कुल आसान है, लेकिन समझाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको क्या पढ़ा रहा है और क्या कंटेंट आपको पढ़ने के लिए दे रहा है। अब दूसरा यहाँ पर हमारा सवाल जो बनेगा, निम्न को करणी के रूप में लिखो। इस बार हमें इसको करणी के रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करणी के रूप में लिखना पड़ेगा। तो इस बार करणी के रूप में यानी कि सरल के रूप में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 3-4 सवाल लिख लेता हूँ मैं। 25 की पावर 1/4, 12 की पावर 2/3, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कुछ भी पावर दी हो। 70 की पावर 9/7, और यहां पर सवाल दिया हुआ है 40 की पावर 3/7। तो ये तो कुछ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इस तरह से आप अपनी मर्जी से भी कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इनका सवाल पेपर वाला एग्जामिनर जो बुक में से ही देगा, अपने आप भी बना सकता है, कॉमन सेंस की बात है। यहां पर आप लिख लो 60 की पावर 3/2, बोलो हाँ, ठीक है भाई। तो हम सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। देखो क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना है इसको करणी की फॉर्म में। तो करणी में क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों, करणी का मतलब है ये रूट वाला साइन लगा के लिखना होगा। क्या करना पड़ेगा, रूट वाला साइन लगाकर लिखना होगा। अगर घात के रूप में बोलेगा तो यहाँ पर पावर में लिखना पड़ेगा, बस इतना डिफरेंस रहेगा हमेशा। तो 25 की पावर 1/4। अब इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 5 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात समझने वाली क्या आएगी, देखो पेपर में आ जाएगा सवाल 2 की पावर 2 की पावर 2, ठीक है, इस तरह से दे देगा। बताओ किसके इक्वल होगा, या फिर 2 की पावर 2 की पावर 2, बताओ किसके इक्वल होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर सिर्फ 2 ही लिए, 3 कितनी भी सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, 4 5 6 अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज में और इस चीज में लिखने में ही इतना डिफरेंस है कि ये इसके आंसर को चेंज कर देगा। क्या कर देगा प्यारे बच्चों, इसके आंसर को चेंज कर देगा। चेंज कैसे करेगा, देखो ये तो नहीं करेगा, हालांकि हमें एक पावर और लेनी पड़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। एक पावर और ले लेते हैं, उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, हाँ
अभी यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 में तो 2 दूनी 4 हो रहा है, 2 का स्क्वायर भी 4 ही है, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तब भी 4 है, तो उसमें डिफरेंस नहीं था। 3 पावर में डिफरेंस आ जाएगा। इससे आगे जितनी पावर बढ़ती जाएगी उसमें डिफरेंस आता चला जाएगा। कोई नहीं बताएगा, इस बात को ध्यान से समझो क्या कह रहा हूं मैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अगर हमें यहाँ पर 2 की पावर लिखनी पड़ जाए कि भाई ये किसके इक्वल हुआ, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हुआ, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी कितना बन गया 4, ठीक है। अब इस 4 की पावर हमारी कितनी है 2, क्या है प्यारे बच्चों, 4 की पावर कितनी है 2, तो 4 की पावर 2 हमारा किसके इक्वल होता है 16 के इक्वल होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, अगर ब्रैकेट नहीं लगी है तो पावर हो जाएगी ये 16, 2 की पावर 16 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर 2 का पहले 2 का स्क्वायर किया, फिर 2 का स्क्वायर करके 4 आया, तो 4 का फिर स्क्वायर किया, इस तरह से। अगर 3 पावर होती तो फिर 3 का करते, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4, ठीक है भाई। अब यहाँ पर 4 की पावर फिर 2 दी हुई है, तो 4 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा, या फिर सीधी पावर में ही लिख लेते हैं इसको। तो पावर में लिखने के लिए इसको क्या करेंगे, बेस लिखेंगे सीधा सीधा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ अगर ब्रैकेट का साइन लगाए तो ये आपस में तीनों के तीनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या होंगे, तीनों के तीनों मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आ गया 2 की पावर 8, ये डिफरेंस है। इस तरह से हो सकता है कि पेपर में सवाल दे दे वो 3 की पावर या फिर 2 की पावर ले लो, 2 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 3, ठीक है। 3 पावर में जाके डिफरेंस आएगा, क्योंकि 2 की पावर 3, यहाँ पर फिर 3 और यहाँ पर फिर 3, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 तिया 9, और 9 का क्यूब कितना होगा, सॉरी 3 तिया ये 3 का क्यूब होगा, यहाँ पर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और 27 का क्यूब कितना होगा, वो यहाँ पर हमारी 2 की पावर आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, तीनों के बीच मल्टीप्लाई, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। ये बात मैं समझाना चाह रहा था। यहाँ पे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे आपस में कि भाई करो 3 तिया 9, नहीं, ये क्या है हमारा, ये 2 का क्यूब है, ठीक है, और ये इसका भी क्यूब है, और ये उसका भी क्यूब है। लेकिन अगर ब्रैकेट लगी होती तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते। ये बात मैं समझाना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक तो कर दो यार, लाइक कर दिया करो, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, हमारे सवाल तो बचे हुए हैं, सवाल तो हमने किए ही नहीं है, तो इन सवालों को देख लेते हैं। अब इन सवालों में क्या डिफरेंस है, ये तो एक बात आ गई थी, बात पते की तुमको बतानी जरूरी थी। पेपर में सवाल आ सकता है, एचएसएससी का कोई विश्वास नहीं है भाई, एचएसएससी कहाँ से पेपर में सवाल पूछे कहाँ से ना पूछे। मैं तुमको एनसीईआरटी मैथ करवा रहा हूँ, वो पेपर के अंदर क्या कर रहा है, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन के सवाल पूछ रहा है। मैं तुमको अगर यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन पढ़ा देता हूँ तो वो तुमसे एनसीईआरटी से सवाल पूछ लेगा, ठीक है। इसीलिए हमें सब कुछ तैयार करके जाना पड़ेगा, खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 12 की पावर, यहाँ पर हमारा हो गया 5 का स्क्वायर, और इसकी पावर हमने ली 1/4, ये जो दी हुई है, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट का साइन होगा ना, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 गुणा 1/4, तो ये 2 से 2 पे कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। 5 की पावर कितनी बच जाएगी हमारे पास 1/2, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो अंडर द रूट होती है, क्योंकि अंडर द रूट जब भी पावर होगी ना, और यहाँ पर करनी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 1 2 3 कुछ नहीं लिखा होगा, तो ये मान के चलो कि यहाँ पर ऑटोमेटिक 2 लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक 2 लिखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर कोई चीज जाती है ना, इसके अंदर से, रूट के अंदर से बाहर कोई चीज कब आती है, यदि 5 गुणा 5 2 बार चीज लिखी होगी ना, तो वो इसके अंदर इससे बाहर आ जाएगी, वो खाली 5 बच जाएगा, क्योंकि 5 का रूट कितना होता है, 25 का रूट कितना होता है 5, ठीक है। इसी तरह से हमें ये मान के चलना पड़ता है कि यहाँ पर पावर जो है वो कितनी रखी हुई है भाई, 2 रखी हुई है। अब 5 की पावर 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, मतलब एक पावर ये है, एक पावर ये है। जब साइन गुणा का होता है तो क्या होती है, हमारी पावर जुड़ जाती है, और हमारी पावर यहाँ पर जुड़ गई है, तो 5 की पावर 2 और बाहर भी 2, और यहाँ पर क्या करेंगे, 5 के ऊपर हमारा ये जो है ये नोमिनेटर है, ये अंश है, और ये हमारा हर है, तो डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि 5 की पावर 1, ये 5 आ गया हमारा। इस तरह से आता है, ये ऐसे डायरेक्टली नहीं आता। मैथ के अंदर कोई भी चीज आपको तुक्के से नहीं करनी है, हर चीज आपको लॉजिक पता होना चाहिए। अब आते हैं इस सवाल के ऊपर। तो इस सवाल में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 12 की पावर 2/3। तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, 12 की पावर हमें कितनी दे दी 2/3, इसको क्या करना है, करनी के रूप में लिखना है। तो इस तरह से हम करनी के रूप में, करनी की पावर ये होती है हमेशा जो डिनोमिनेटर में होती है, और यहाँ पर लिखेंगे 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 144, और बाहर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। इस तरह से इस सवाल को भी हम कर सकते हैं, या फिर क्यूब रूट है बाहर हमारा, ठीक है। 144 के अंदर अगर कोई क्यूब में पावर आ रही है तो उसको बाहर भी निकाल सकते हैं, उसको बाहर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पर हम कर रहे हैं 70 की पावर 9/7। तो 70 की पावर 9/7 में हमारा क्या होगा, बोलो भाई 70 की पावर में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो अंश दिया है वो हमारी यहाँ पर करनी होती है, और जो हमारा सॉरी हर दिया है वो करनी होती है, जो अंश दिया है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर पावर होती है। तो इसको 70 की पावर 9 का अब कौन सोल्व करता फिरेगा, इसको ऐसे ही लिखो। अब दूसरी बात आ जाती है, यहाँ पर 40 दिया हुआ है हमें, ठीक है, अंडर दी रूट का साइन बनाओ क्योंकि हमें करणी के रूप में लिखना है। पावर तो हमें दी हुई है, घातांक में दिया हुआ, करणी में लिखना है, तो 40 का अंडर दी रूट लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारा हर क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, 7 दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारी करणी हो जाएगी। और अंश क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका 40 का क्यूब हो जाएगा। इस तरह से इन सवालों को करना होता है प्यारे बच्चों। बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का खेल है। अपनी तरफ से खुद भी प्रैक्टिस करोगे इन सवालों की तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कंटेंट जो है वो अवेलेबल होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है और क्या आपको छोड़ने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर इस तरह से भी सवाल आ जाता है, कई बार माइनस में पावर आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर दे दिया उसने 16 की पावर -3/4। तो इस सवाल को कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, इस सवाल को करने का सीधा सीधा क्या तरीका होगा, देखो, या तो यहाँ पर ये क्या है, ये हमें किसी का स्क्वायर नजर आ रहा है, ये हमें किसका स्क्वायर नजर आ रहा है प्यारे बच्चों, ये हमें 4 का स्क्वायर नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं देखूं तो ये 2 की कितनी पावर है, भाई 2 की कितनी पावर है, 2 की पावर 4 भी तो हमारा क्या होता है, 16 के इक्वल होता है ना। तो हम इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 गुणा -3/4, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल, तो 2 की पावर कितनी बच गई प्यारे बच्चों, -3। अब 2 का क्यूब कोई मुझे बताएगा कि क्या होता है भाई, इस माइनस को भूल जाओ, सीधा ये याद रखो कि 2 का क्यूब क्या होता है। तो 2 का क्यूब होता है हमारा 8, और 2 का क्यूब हमारा 8 होता है ना। तो ये अगर पावर माइनस में है तो इसको हम अपोजिट कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/8। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/8। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/2 की पावर, यहाँ पर 2 की पावर 3, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, ठीक है। मतलब कैसे भी लिखो, आंसर जो है वो 1/8 ही आएगा आपका। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, या फिर इसको सोल्व कर लो, आंसर यही आना चाहिए। इसको इस तरह से लिखेंगे। और 1-2 सवाल देखेंगे इस तरह का। यहाँ पर 100 की पावर दी हुई है -3/2, तो भी क्या होगा इसमें, 100 की पावर -3/2। तो 100 किसका स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, 100 हमारा 10 का स्क्वायर होता है, सबको पता है। तो 10 गुणा -3/2 पावर हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, पावर बचेगी 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3, 10 का क्यूब 1000, 1/1000 हमारा आंसर। बोलो हाँ। अब अगर ये भी समझ में नहीं आया है तो फिर शायद मैं तुमको कभी समझा ही नहीं पाऊंगा। अब यहाँ पर दिया है 1/9, ठीक है, 1/9 की पावर -1/2, बिल्कुल यही दिया हुआ है 1/9। अब यहाँ पर क्या दे दिया, अब की बार हमें जो वैल्यू दी है, जो बेस दिया है वो क्या है, एक भिन्न दे दी, एक फ्रैक्शन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हमें पता है 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो यहाँ पर लिखो 3, 1/3। मैंने क्या कहा था, यहाँ पर पावर इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो 2 और गुणा -1/2 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा, 1/3 की पावर -1। अगर 1/3 की पावर -1 है, यदि हमारे पास 2 की पावर -3 हो रही थी तो हम उसको अपोजिट रेसिप्रोकल कर रहे थे। अगर हमारे पास 1/3 की पावर -1 है तो इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे और आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 3। बिल्कुल आसान बात, बोलो हाँ या ना, बोलो भाई, ना मत बोलो, हाँ बोलो, सब कुछ समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगली टाइप देखते हैं, अगली टाइप में क्या दिया हुआ है। और दूसरी बात मैं बता दूं भाई, अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर आप क्यों हरियाणा जीके की और हिंदी की इस तरह के टॉपिक्स की वीडियो डाल रहे हो, तो मैं उनको एक बात बता दूं भाई, देखो मैं दुनिया वीडियो डालती है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन एग्जैक्ट तरीके से आपको बताऊं ना, तो यूट्यूब के ऊपर आपको हरियाणा HSSC की तैयारी करने वाले ना मैक्सिमम बेहतरीन टीचर्स की मैं बात करूं तो 5 से 6 टीचर्स ही ऐसे हैं यूट्यूब के ऊपर जो आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पर 70 यूट्यूब चैनल HSSC के बने हुए ना, तो सारे के सारे जो इसमें से 64 चैनल है ना, उनको फॉलो मत करो। मैं तुम लोगों को ये सलाह दे रहा हूँ, अपना टाइम वेस्ट करोगे अगर उनको फॉलो करोगे तो। जब मैं उनकी वीडियो देख लेता हूँ ना, कभी कभार भी चलते चलते सामने आ जाती है सजेशन में,
तो मैं देखता हूँ ये चीज कि यार ये क्या पढ़ा रहा है बच्चों को, और बच्चे पढ़ रहे हैं मतलब ये पढ़ा रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं, और बच्चों को ये नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। तो इससे बेटर तो मैं ही पढ़ा सकता हूँ। जिस दिन मैं तुम लोगों को हिस्ट्री पढ़ाने लग जाऊंगा, फिजिक्स पढ़ाने लग जाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाने लग जाऊंगा ना, उस दिन तुम लोग ये कहोगे कि सर ये टॉपिक भी आप ही पढ़ाया करो। ऑन बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन चलो कोई बात नहीं, तो टाइम टाइम की विडम्बना होती है कि कौन क्या पढ़ा रहा है। बाकी मैं ये नहीं कहता कि कोई टीचर मतलब कोई गलत है, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ कि भाई अपने टाइम की कीमत को समझो। जो समय की कीमत को समझ जाएगा वो सक्सेसफुल होगा, जो नहीं समझेगा वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब यहां पर देखो, एक्सप्रेस एज ए प्योर सर्च, तो पूर्ण करणी के रूप में लिखना पड़ेगा भाई। अब करणी के रूप में पूर्ण कैसे लिखेंगे? यहां पर सवाल दिया है 4 क्यूब रूट ऑफ 7, ठीक है। और सवाल भी है यहां पर 4, और ये यहां पर कई बार होगा कि डॉट लगा हुआ मिलेगा, कई बार नहीं मिलेगा। तो ये 4 जो है ये करणी नहीं है, ये करणी से बाहर है। इस तरह के सवाल आएंगे। ये 4 हमेशा करणी के बाहर होगा, करणी यहाँ पर 3 है, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, जब करणी में कुछ न लिखा हो ना तो उसको 2 मान लेना करणी को। 2-3 सवाल करेंगे इस तरह के, उम्मीद है आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और आगे क्या है, ये 5 और करणी यहाँ पर 4, ठीक है। ये सवाल मैं करूंगा। बाकी आप लोग इस तरह के सवाल अपनी मर्जी से बना लो, कितने भी सवाल बना लो यार, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन जब सवाल पेपर में आ गया ना और तुम लोग अगर तैयार करके नहीं गए तो फिर वहां पर अपना मुंह देख लेना भी ये सवाल ये क्या हुआ। क्योंकि कई बार क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 नंबर से सिलेक्शन रह जाता है, और हरियाणा पुलिस में तो 0.5 आधे नंबर का भी बहुत ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। और मैंने आज एक वीडियो भी प्रोवाइड करवाई थी आप लोगों को, उसमें वो जो नो जॉब सर्टिफिकेट है उसके ऊपर स्पेशली मैंने वीडियो बनाई। मैंने खुद जाकर वहां पर देखा कि भाई क्या क्या प्रोसेस है। किसी एक दोस्त है, मैं उसके साथ गया था, तो मैंने वहां से पूरा प्रोसेस देखा। तो मेरी समझ में आया कि बच्चों को बता देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अभी तक ये क्लियर ही नहीं है। कोई घर पे बैठ के वीडियो बना देता है किसी से लेके कि भाई ये क्या ये क्या, लेकिन वहां पे जाके देखो। और वहां पे मुझे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिला था, वो भी मैंने वहां पर बता दिया क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो, अब हमें करना है इसको सोल्व, ठीक है। इसको सोल्व करने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 7 लिखा हुआ है, यानी कि 7 की पावर 1/3 है। लेकिन हमें इसको करणी के रूप में लिखना, पूर्ण करणी के रूप में। तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 7, ये 4 जो है हमारा अंदर जाएगा ना, इस 4 को हमें अंदर लेना है प्यारे बच्चों। इस 4 को क्या करना है, हमें अंदर लेना है, क्योंकि अंदर से बाहर ही तो आया होगा। जब ये अंदर से बाहर आया तो फिर हम इसको वापस अंदर लेना पड़ेगा करणी के रूप में। तो अंदर इसको लेंगे तो ये 4 गुणा 4 गुणा 4, क्योंकि यहाँ पर करणी कितनी है 3। तो अगर ये 4 का क्यूब यहाँ पर अंदर है, ठीक है, तो इसको जब मैं बाहर निकालूंगा इस तरह से, देखो प्यारे बच्चों, अगर ये मेरे पास लिखा हुआ है 64, ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने लगा दिया क्यूब रूट, तो ये किसका क्यूब रूट है प्यारे बच्चों, 4 का क्यूब रूट 64 हो जाएगा। 64 का क्यूब रूट 4 हो जाएगा, और 4 का क्यूब हमारा 64 हो जाएगा। इस तरह से यही तो चीज दी हुई है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो पावर 3 आई है ना, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 3 बार गुणा हुआ है आपस में। क्या हुआ है, 4 हमारा यहाँ पर 3 बार गुणा हुआ है, तो इसीलिए ये बाहर आ जाएगा हमारा 4। क्योंकि किस लिए बाहर आएगा ये, यहाँ पर पावर 1 1 1, तीनों पावर जुड़ जाएंगी तो 3 हो जाएगी, ठीक है। ये 3 हमारा क्या है, एक पावर ये रही, ये बाहर करणी है, करणी को हम क्या लिखते हैं, अंश, और ये जो पावर तीनों जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा हार, सॉरी अंश हो जाएगा, ये हर आ गया हमारा, कैंसल आउट। 4 से पावर 1 आ जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 के इक्वल। बोलो हाँ। तो ये चीजें होती हैं, ये चीजें बिल्कुल बेसिक हैं, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, इतने बेसिक इतने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, अब ये हो जाएगा हमारा क्यूब रूट ऑफ 7 गुणा 64, ठीक है। अब 7 गुणा 64, तो 7 चौके 28 का 8 हासिल, तो 7 से 42 और 2 44, 448 ये हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे ना करणी को, तो इस करणी को सोल्व करेंगे तो घात के रूप में आ जाएगा ये, और ये हमारा इस तरह से सोल्व हो सकता है। मैंने कहा था ये बात तुम लोगों को, ये अगर उसका कुछ न कुछ पावर, कुछ हिस्सा कट के फैक्टर बनाने के बाद बाहर निकल रहा है तो उसको बाहर भी निकाल सकते हैं, और इसको भी हम इसका करणी के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमें दिया है 4 और फिर उसके बाद रूट 8, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट 8 तो हमारा लिखा ही हुआ है,
इस 4 को जब अंदर लेकर जाएंगे ना तो यहाँ पर करनी नहीं दी है, जब करनी नहीं दी है तो हमें 2 मानकर चलना है, तो गुणा 2 ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा, तो सॉरी 4 गुणा 2 नहीं, 4 को 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है, ये 4 था ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 चौके 16 और 16 8 कितना होता है प्यारे बच्चों, 16 8 हमारा हो जाता है 16 96, 16 7 112, 16 8 128, अरे 128 ही होता होगा हाँ भाई चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारा, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 4, ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा क्या दिया हुआ है, करनी जो है 2, रूट की वैल्यू, रूट का मतलब होता है कि इसकी करनी 2 है। अब यहाँ पर 5 तो हमारा ऑलरेडी अंदर है, अब हमें इस 3 को भी अंदर लेकर जाना है, तो इस 3 को यहाँ पर अगर अंदर उड़ाना है तो ये क्या होगा, जितनी बार यहाँ पर लिखी हुई है करनी जितनी लिखी हुई है उतनी बार अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इसको आपस में सोल्व कर लेना अपना, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 3-4 सवाल, अलग अलग तरह के सवाल करेंगे, 2-2 3-3, ताकि सारे जो आपके डाउट हैं घातांक और करनी को लेकर वो आपके क्लियर हो जाए। तो भाई अर्थमेटिक मैथ करना भी जरूरी है, आप देख ही चुके होंगे अभी जो पेपर हुआ था, पेपर तो बल्कि कैंसिल हो गया, लेकिन पेपर कैंसिल भले ही हो जाए लेकिन उससे ये समझ जाना चाहिए कि HSSC के दिमाग में चल क्या रहा है, वो तुम लोगों के साथ क्या खिलवाड़ करना चाहता है। तो मतलब तैयारी हमें हर चीज़ की रखनी चाहिए, हमारे तर्कस में जो तीर है वो हर तरह का तीर होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ज़्यादा टफ चीज़ को पकड़ लेते हैं और इजी चीज़ को छोड़ देते हैं और वो इजी पेपर में आ जाए तो फिर क्या होगा, तो हर चीज़ का पता होना चाहिए हमें। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, चलिए मिक्सर्स, ठीक है, मिश्रित करनी के रूप में लिखना है हमें। तो भाई यहाँ पर देखो, अब क्यूब रूट ऑफ 729, नहीं क्यूब रूट नहीं, यहाँ पर पावर 4 दे दी, करनी हमें 4 दे दी, ठीक है भाई, करनी हमें 4 दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे और 1-2 सवाल है वो बाद में करेंगे, पहले हम इस सवाल को करते हैं। तो मिक्स सर्ट्स का मतलब क्या होता है, ये जो अभी पीछे मैंने सवाल किया ना, ये मिक्स सर्ट्स ही थी, जिस तरह से लिखा हुआ था ना 4 इंटू यहाँ पर 8 लिखा हुआ था, ये मिक्स सर्ट होती है, मिश्रित करनी बोलते हैं इसको। अब इसको मिश्रित करनी में ही लिखना है, तो यहाँ पर देखो किस की पावर 4 करने से हमें 729 मिलता है प्यारे बच्चों। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया तो नहीं मिलेगा, 9, हाँ 9 का क्यूब तो हमारा होता है 729, तो ये 9 का क्यूब हो गया ना, तो 9 का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 3 से गुणा करने पर मिलेगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया कितना हो जाएगा 243, और 243 तिया हमारा कितना हो जाएगा 729, बोलो हाँ। और यहाँ पर बाहर क्या दिया हुआ हमें, पावर 4 दी हुई है। अब इसमें क्या होगा हमारा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो 4 3 है ना, ये बाहर आ जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे, और ये 4 को उठाऊंगा तो मैं 1 3 बाहर आएगा, ठीक है, तो 3 यहाँ पर पावर इसकी करनी 4 और ये 3 तिया 9, इसको इस तरह से हम मिश्रित करनी के रूप में, मिक्स सर्ट्स के रूप में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिक्स सर्ट्स, ठीक है, मिश्रित करनी। भाई लिखाई मेरी थोड़ी इसी तरह की है तो उसको समझने की कोशिश करना, मेन बात है कंटेंट समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर ये क्यों लिखा मैंने, देखो अब मैं इसको दोबारा से अगर इसी फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये क्या है प्यारे बच्चों हमारा, इस तरह से अगर 9 हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर करनी हमारी 4 है, तो इस 3 को जब मैं अंदर लेकर जाऊंगा ना तो इस 4 का मतलब है इसको 4 बार गुणा करना पड़ेगा, इसको 4 बार गुणा करना पड़ेगा, अब ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है। अब और सवाल देख लेते हैं इसी तरह का। तो यहाँ पर 54 का क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 54 ये दिया हुआ हमें। अब हमें क्या करना होगा प्यारे बच्चों, हमें करना क्या है, हमें इसमें ये देखना है मिक्स सर्ट के रूप में लिखने के लिए कि क्या इसके अंदर किसी चीज़ का क्यूब छुपा हुआ है। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर हमारा 3 का क्यूब छिपा हुआ है, 27 दूनी 54 हम इसको लिख सकते हैं ना, तो 27 हमारा 3 का क्यूब होता है, तो 3 तिया 9 तिया 27 और 27 दूनी हमारा हो जाता है 54, और यहाँ पर हमारा क्यूब रूट, ठीक है। अब क्यूब रूट का मतलब ये है, ये 3 मिलकर एक 3 बनाएंगे जो हमारा यहाँ पर बाहर आ जाएगा, और आगे हमारा क्या बचा 2, और 2 का यहाँ पर करनी कितनी लिखेंगे 3, ठीक है। इस तरह से इन चीज़ों को लिख सकते हैं, ये हमारा मिक्स सर्ट के रूप में आ गया। अब आगे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो सवाल दिए हुए हैं उनमें क्या दिया, उनमें हमें बताना पड़ेगा भाई, वो करनी में फॉर्म देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है।
क्योंकि इतना बेस होने के बाद अब तुमको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि भी कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो यहां पर देखो उसने दे दिया हमें, क्या दे दिया उसने, क्यूब रूट ऑफ 5 और यहां पर क्या है 6 का यहां पर 4 दे दी करनी, ठीक है, 6 की करनी 4। इसमें से हमें यह बताना है कि भाई यहां पर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या मतलब इनमें से कौन सी हमें बड़ी बतानी है छोटी, इनमें से कौन सा ग्रेटर है। ग्रेटर भी बता देंगे हम और जो छोटा है स्मॉलर भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर तो 2 ही है, पेपर में 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, उनको अक्सेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना भी आ सकता है, पेपर में तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमें क्या है इसका तरीका आना चाहिए कि भी ये किस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर देखो हमें करना क्या पड़ेगा, हम यहाँ पर इनको लिखेंगे घात की फॉर्म में, ठीक है, घात की फॉर्म में लिख लेते हैं सबसे पहले। तो 5 का क्यूब रूट ऑफ 5 को घात की फॉर्म में कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा था, यहाँ पर 5 की पावर 1 मान के चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नोमिनेटर हो जाएगा, और ये 3 हमारा क्या हो जाएगा, ये हर हो जाएगा डिनोमिनेटर, और 1/3 आ जाएगी। इसी तरह से 6 का क्या बनेगा प्यारे बच्चों, हमारा 1/4। ये दोनों बन गए हमारे। अब तो अभी भी नहीं पता लगा सकते भाई हम इनमें से तो बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। अब आगे क्या करें बताओ, आगे हमें क्या करना पड़ेगा भाई ये पता लगाने के लिए कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो कुछ भी मत करो भाई, हाँ भाई कुछ भी मत करो, सीधा सीधा एक काम कर लो, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है, 3 का और 4 का, इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा, 3 और 4 का 12, तो दोनों को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या किया, दोनों का एलसीएम लिया और उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये काम हम करते आ रहे हैं, इसीलिए मैंने तुमको पहले एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक करवाया था कि एचसीएफ और एलसीएम के बिना हम कोई टॉपिक, किसी भी टॉपिक का सवाल नहीं कर सकते। सबसे बेसिक होता है एचसीएफ और एलसीएम, और बहुत सारे टीचर्स तो क्या करते हैं पहले स्टार्टिंग ही कहीं और से कर देते हैं। तो ये होता है फर्क भाई। तो 5 की पावर हमारे पास कितनी बच गई प्यारे बच्चों, 4, और 6 की पावर कितनी बच गई, 3। क्या बताओ इसको सोल्व नहीं कर सकते क्या तुम लोग, 5 की पावर 4 और 6 का क्यूब, अरे बताओ, बोलो बोलो, नहीं कर सकते क्या सोल्व। हाँ भाई, अगर नहीं कर सकते हो तो फिर मैं करके दिखा देता हूं भाई। 6 का क्यूब कितना आता है, 216। 5 का क्यूब होता है हमारा 125, और 125 पंजे कितना हो जाएगा हमारा 500, 625। हाँ भाई, 5 की पावर 4 हमारा होता है 625। तो इनमें से अब कौन सा बड़ा है भाई, इनमें से ये बड़ा है, तो इसका मतलब होगा ये बड़ा है और ये हमारा छोटा है। इस तरह से इनको पता करना है। अब एक और सवाल देख लेते हैं इसी तरह का, इसको मैं मिटाता नहीं हूं, इसकी साइड में ही करूंगा। तो इस तरह से सवाल दिया हुआ है, ठीक है, 4 की करनी 4 है और 3 की करनी 3। बताओ इन दोनों सवालों में हमें ये बताना है, इस सवाल में हमें ये बताना भी कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो अभी हमने क्या किया, ये 4 हमने लिखा ऐसे का ऐसे, बोलो हाँ। तो यहां पर इसकी पावर कितनी आ जाएगी भाई, 4, 1/4, 4 की पावर 1/4। अब ये चीज मुझे बार बार बतानी नहीं पड़नी चाहिए कि ये हमने 1/4 कैसे लिया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 की पावर आ जाएगी हमारी 1/3, 1/3। अब इन दोनों का एलसीएम फिर से 12 आ रहा है, तो 12 से इसको गुणा कर देते हैं दोनों को, ये 3 पे जाएगा और ये 4 पे जाएगा, तो 4 की पावर 3 बचेगी और 3 की पावर 4 बचेगी, बोलो हाँ। तो यहाँ पर 4 का क्यूब कितना होता है भाई 64, और 3 की पावर 4 कितना होगा प्यारे बच्चों, 3 का क्यूब होता है 27, और 27 ये 81। तो मतलब ये बड़ा है, तो ये बड़ा है और ये हमारा छोटा है, ठीक है, ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है। इस तरह से इन सवालों को करते हैं प्यारे बच्चों। बिल्कुल आसान सवाल हैं, बस थोड़ा सा तुम लोगों को इनका लॉजिक पता होना चाहिए कि भाई किस तरह से इन सवालों को टैकल करना होता है। और इन सवालों के अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं है देखने वाला, हालांकि घातांक और करणी के अंदर आगे थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा सवालों का, जो नेक्स्ट क्लास में मैं लेवल बढ़ाऊंगा। अभी इसमें लेवल हम ठीक ठाक ही रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ यहाँ पर देख लेते हैं, एक सवाल कितना बेहतरीन दिया हुआ है। क्यूब रूट ऑफ 2 रूट 3 की पावर 4, और यहां पर दिया है 4 का क्यूब रूट, ठीक है। यहां पर ये करणी की फॉर्म में लिखे हैं, और सवाल आएगा पेपर में या करणी की फॉर्म में आ जाए या फिर घात में आ जाए। अगर घात में वो वैल्यू फ्रैक्शन में देता है तब भी यही तरीका है। एक सवाल में 2 सवाल कर लिए हमने, ठीक है, मैं बताता हूं कैसे किए। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, इसको हमने लगाना है एक्सेंडिंग ऑर्डर में। एक्सेंडिंग ऑर्डर कौन सा ऑर्डर होता है प्यारे बच्चों, एक्सेंडिंग
चढ़ता क्रम या फिर बढ़ता क्रम, ठीक है, चढ़ता क्रम एक्सेंडिंग ऑर्डर। चढ़ते का मतलब होता है आरोही क्रम, हिंदी में इसको लिखेंगे आरोही, कई बार आरोही क्रम लिखा आएगा पेपर में, तो ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। तो यहां पर देखो भाई क्या करना है, इनको एक्सेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में ही लगा के दिखा दूंगा मैं, ठीक है। इस तरह के फिर 2-3 सवाल और बता दूंगा तुम लोगों को, आराम से कर लेना। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करना था, हमने यहाँ पर इसको पहले घात के रूप में ही लिखेंगे इसको। तो घात के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे भाई, ये इसकी घात कितनी हो जाएगी 2 की 1/3, और 3 की घात यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1/4, और 4 की घात यहाँ पर कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 1/3। अब ये चीज मैं बार बार तुमको समझा चुका हूँ, ठीक है। यहां से हमारे 2 सवाल बन जाते हैं। पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि वो इस तरह से कोई वैल्यू लिख के तुम्हें दे दे, फ्रैक्शन में यहाँ पर पावर हो और बोले कि इनको चढ़ते क्रम में लगाओ, इनको घटते क्रम में लगाओ, किसी में भी लगाओ, एक्सेंडिंग डिसेंडिंग में। पूछ सकता है कि इनमें से बड़ा छोटा कौन सा है, वो भी यहाँ से हो गया तुम्हारा और वो भी यहाँ से, इसीलिए तो इस टॉपिक का नाम रखा गया है घातांक और करणी। इस एक सवाल में घात भी क्लियर होगी और करणी भी क्लियर होगी। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना था, हमने क्या किया था प्यारे बच्चों, इनका एलसीएम लिया था। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता इन सवालों का। एलसीएम लिया हमने 12, 4 और 3 का एलसीएम 12 होता ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ये 4 पे गया, ये 3 पे गया और ये 4 पे गया। तो 2 की पावर कितनी बच गई हमारे पास 4, 3 की पावर कितना 3 का क्यूब बच गया, और 4 की पावर कितनी बच गई प्यारे बच्चों 4 की पावर बच गई 4। तो अब इनको लिख नहीं सकते क्या हम पूरी फॉर्म में, एक नेचुरल नंबर की फॉर्म में आ गए हमारे। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 का क्यूब 8 दूनी 16, ठीक है भाई। अब 3 का क्यूब कितना होता है हमारा 27, और 4 की पावर 4 64 चौके कितने हो जाएंगे 4 चौके 16 का 6 हासिल 1 4 का 256, ये होगा हमारा 256। बोलो हाँ। तो अब इनमें से क्या बता नहीं सकते कि हम कौन सी सबसे छोटी है कौन सी बड़ी है। तो अगर हमें एक्सेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है, चढ़ते हुए क्रम में लगाना, तो ये तो लगी हुई है एक्सेंडिंग ऑर्डर में। तो ये तो एग्जामिनर ने हमें उल्लू बनाने की कोशिश की है भाई, है अभी अप्रैल आया नहीं और अप्रैल फूल हमारा बना दिया। देखो क्या जमाना आ गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 10 की पावर करनी 4 दी हुई है यहाँ पर करनी, और 6 का यहाँ पर, ये थोड़ा सा लेंथी सवाल लग रहा है मुझे, चलो कोई नहीं फिर भी करते हैं हम इसको, ठीक है। 6 का यहाँ पर क्यूब रूट है और यहाँ पर कोई पावर नहीं दी है करनी में, ठीक है। तो अब इस सवाल को भी सेम है, एक्सेंडिंग में लगाओ डिसेंडिंग में लगाओ, जो मर्जी करना है करो, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये एग्जैक्टली है क्या सौदा। तो यहाँ पर देखो भाई 10 की पावर कितनी बनेगी प्यारे बच्चों 1/4, और यहाँ पर 6 की पावर कितनी बनेगी 1/3, और यहाँ पर 3 की पावर कितनी बनेगी 1/2। मैंने कहा था यहाँ पर पावर नहीं है तो 2 मान के चलना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इनका फिर से हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 4, 3 और 2। तो एलसीएम तो फिर 12 आ रहा है भाई हमारा। अब क्या करें 12 बार आ रहा है तो 12 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से 3 पे जाएगा ये, 4 पे जाएगा ये, और ये 2 से 6 पे जाएगा। तो 10 की पावर बच गई 3, 10 का क्यूब 6 की पावर बच गई 4 और 3 की पावर बच गई 6। तो क्या हम इनको सोल्व नहीं कर सकते प्यारे बच्चों? हाँ भाई बताओ, क्या इनको सोल्व नहीं कर सकते क्या आप लोग? अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर क्या मैथ पढ़ाया आपने अभी तक? अब इनको सोल्व कर लेना, जो भी तुम्हें लगे वही आंसर हो जाएगा। जो बड़ा है एक्सेंडिंग डिसेंडिंग दोनों चीजें एक ही उससे हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं एक्सेंडिंग डिसेंडिंग में लिखना आ गया, घातांक और करणी में फर्क तुमको समझ में आ गया, सारी चीजें तुमको समझा दी। अब यहाँ पर तुम लोगों को करना क्या है, तुम लोगों को यहाँ से चलो मैं एक होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है भाई। होमवर्क का क्वेश्चन है ये मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो ये हो गया हमारा क्यूब रूट ऑफ 40 प्लस मिश्रित है ये, यहाँ पे मैं लगा ही देता हूँ, नहीं तो तुम लोग क्या बोलोगे कि सर आपने तो यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं था। 625 यहाँ पर इसकी पावर क्यूब रूट में है, और माइनस में क्या दिया हुआ है 4 320, और यहाँ पे दिया हमें क्यूब रूट, ठीक है भाई।
इसी तरह से दिया है बिल्कुल। तो ये यहाँ पर 3 है, क्यूब रूट है ये सभी का क्यूब रूट ही दिया हुआ है इसमें तीनों सवालों में। ठीक है भाई, तीनों सवालों में क्यूब रूट दिया हुआ है। 2 ये यहाँ पर मिश्रित करनी मिक्स फॉर्म में लिखी हुई है, ये 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 625, 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 320, इस तरह से ये लिखा हुआ है हमारे पास। और हमें क्या करना है, तुम लोगों को इसका सॉल्यूशन मुझे देना है। ये होमवर्क का क्वेश्चन होगा भाई तुम लोगों का। और भाई मैं आप लोगों से एक बात बता देता हूँ, एक लड़का है चिंटू यादव, वो बहुत सारे सवालों के आंसर करता है। चिंटू भाई, मैं कई बार नाम लेना भूल जाता हूँ क्लास के अंदर, क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा कंटेंट के ऊपर रहता है, तो इसीलिए मैं माइंड से स्किप हो जाती है वो चीज़। और भाई एक लड़का है 52 रिकॉर्डर के नाम से उसका यूट्यूब चैनल है, 52 रिकॉर्डर। ठीक है, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट करता है, आपको मिल जाएगा किसी न किसी वीडियो की कमेंट में। तो उसका चैनल भी अगर चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो भाई, क्योंकि वो कोई मिक्सिंग करता है, सॉन्ग की रिमिक्स वगैरह कुछ करता है, तो वो भी हमारा बहुत अच्छा फॉलो हो रहा है। मेरी बहुत सारे सवालों के जवाब देता है। इसी तरह से और भी कुछ बच्चे हैं जो स्पेशल है, उनके मैंने नाम ले दिए यहाँ पर। ठीक है, चिंटू यादव सबसे ज़्यादा सवालों के आंसर देता है भाई, चिंटू यादव। और एक लड़की है पूजा सैनी, जो मेरी सबसे फेवरेट स्टूडेंट है अभी तक। ठीक है, मेरी फेवरेट स्टूडेंट है ये। और हालांकि मुझे नहीं पता भी कहाँ से रहने वाली है, कहाँ से क्या है, इसका कोई इंट्रोडक्शन मेरे पास नहीं है, लेकिन जो बच्चे कमेंट करते हैं तो उनसे पता चलता है कि कौन क्या है। ठीक है, जिस बच्चे को पता है रियलिटी में भी कंटेंट की वैल्यू क्या है, उनके लिए ये चीज़ें मायने रखती हैं। तो इस सवाल का जो आंसर है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस सवाल का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। जो इस सवाल के आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, उसको क्या होगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम अनाउंस करूंगा। और भाई आप लोग मुझे एक बात और बता दो, आज आपसे एक बात और पूछनी है कि यदि आप चाहते हो कि ये सारी क्लासेज जो है, जैसे ये मैथ की क्लास हो रही है, ये लाइव हो, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो मैं इन क्लासेस को अब लाइव भी प्रोवाइड करवा सकता हूं, क्योंकि अपने पास क्या है, सेटअप जुड़ चुका है। ठीक है भाई, ये खुशी की बात है, सेटअप जुड़ चुका है। लेकिन आपको जो HSSC मैथ्स मैराथन क्लास होगी, वो मेरे ख्याल से इस बार 10 हावर प्लस की क्लास जाएगी। पीछे वाली क्लास को आप भूल जाओगे जब इस क्लास को देखोगे, जो HRG के बाईबी के चैनल पर, हालांकि कंटेंट बेहतर है उसमें भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको भूल जाओगे जब इस क्लास को देखोगे तो। ठीक है, उससे बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन हर एक सवाल का आंसर, जो उसमें मिस हुए थे वो भी, जो उसमें हमारे से कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, क्योंकि उनका तरीका ठीक था, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है भाई। जब कोई आदमी 500 सवाल लगातार करता है तो हो सकता है कि भाई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। 8 घंटे तक लगातार सवाल बनाने पड़ते हैं, तो मतलब उससे अच्छी क्लास मिलेगी। ये आपको ऑफलाइन क्लास ही मिलेगी, ये रिकॉर्डेड क्लास दूंगा मैं, क्योंकि ये क्लास आपके लिए रामबाण होगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो रहेगी, क्योंकि इस वीडियो को आप सबसे ज़्यादा देखोगे एग्जाम के टाइम पे भी, वैसे भी। तो मैं नहीं चाहता कि भाई लाइव आने में जो टाइम कंज्यूम होता है बच्चों का, वो टाइम आपका उस वीडियो में खराब हो, तो टाइम मैं सेव करना चाहता हूँ, इसीलिए वो वीडियो आपकी रिकॉर्डेड होगी। बाकी आप जो चाहो, जो क्लास मुझसे, वो लाइव में दे सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ भाई आज ये घातांक और करंट का बेस आपका क्लियर हो गया होगा। 2-3 तरह के सवाल हमने इसके अंदर कर लिए हैं, 4 तरह के, तो ये भी आपके हो गए होंगे। अगली वीडियो में हम इससे भी ऊपर का कंटेंट लेवल बढ़ा के लेकर आएंगे, और 2 वीडियो में और इस टॉपिक को मैं फाइनल कर दूंगा। फिर उसके बाद अर्थमेटिक के जो मेन टॉपिक है, जिनसे सवाल ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर मैं अब मैराथन क्लास ही दूंगा आगे। 1-2 मैराथन क्लास ही होंगी, बस जल्दी ही हो जाएगा हमारा अर्थमेटिक भी, और एडवांस भी हम जल्दी कर देंगे। कुछ क्लास आपको ट्रिग्नोमेट्री की भी दे दूंगा मैं, और भी किसी टॉपिक की दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस टॉपिक को आप चाहोगे मैं वही टॉपिक करवा दूंगा। और NCERT के जो 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं उनकी भी मिल जाएगी। और भाई आपको PDF HSSC मैथ्स HSSC अड्डा के नाम से मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भाई, बेल आइकन दबा ले, क्योंकि लाइव क्लासेस भी हो सकती हैं किसी भी टाइम। थैंक यू जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, सैल्यूट टू इंडियन फार्मर।